ये कहानी छोटे से बच्चे की है जो एक कुएं के बगल में टॉयलेट करने जाता है, लेकिन वह थोड़ा शरारती होने के कारण कुएं में ही मस्ती से टॉयलेट करने लगा। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक कुत्ता बाहर निकल आता है, जिसे देख धीरू डरकर इधर उधर भागने लगा और भागते भागते वह अचानक से एक गुफा के अंदर गिर जाता है। फिर वह उस गुफा से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहां से निकल नहीं पाता। तभी उसे वहीं पर एक मिट्टी का पुतला दिखाई पड़ता है। जैसे ही उसने पुतले को अपने हाथों में पकड़ा, वह चमकने लगता है। उसे चमकता देख वह डर कर उसे दूर फेंक देता है, जिसके कारण वह पुतला एक पत्थर से टकराकर टूट गया और उसमें से एक जिन्न आजाद हो जाता है। तब धीरू जिन्न को भूत समझकर उससे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागकर छिपने लगता है। धीरू को ऐसा करता देख जिन्न कुछ समझ नहीं पाता और उससे उसकी परेशानी पूछने की कोशिश करता है। इसी बीच वह कुत्ता गुफा के अंदर आकर धीरू के पास आने लगा। तब जिन्न धीरू को साइड में करके खुद ही एक बड़ा कुत्ता बन जाता है, जिसे देखकर वह छोटा कुत्ता डरकर वहां से भाग निकलता है और इधर धीरू उसे ऐसा करता देख बेहोश हो जाता है। एक ऐसी दो बच्चियां जिनके ऊपर माँ दुर्गा का आशीर्वाद था। जब उनके माता पिता एक सुनसान जगह से रात को जा रहे थे कि तभी अचानक उन्हें किसी अनहोनी का एहसास होता है। वे दोनों तुरंत भागकर गणेश जी की मूर्ति के पास गए और उनसे अपनी बेटियों की रक्षा करने की प्रार्थना करके वहां से चले जाते हैं। इधर रात को जब दोनों बच्चियां सो रही थीं कि तभी उनकी शक्तियां जागृत हो जाती हैं और उन्हें सपने में डैम टूटता हुआ दिखाई देता है। तब तक दूसरी बच्ची की भी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। दोनों घर की खिड़की से बाहर निकलकर डैम की तरफ जाने लगी और वहां काम कर रहे एक आदमी से डैम को टूटने की बात कहती है। आदमी को बच्चियों की बातों पर विश्वास नहीं होता कि तभी अचानक से डैम टूट जाता है। ये देख दोनों बच्चियां अपनी शक्तियों से डैम के पानी को रोकने की कोशिश करती हैं और दोनों पेड़ और पत्थरों की मदद से डैम के पानी को रोकने में कामयाब हो जाती हैं। तब तक सारे गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और उनको माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी जय जयकार करने लगते हैं। जब यह नजारा उनके माता पिता ने देखा तो वह भी अपने बच्चियों को गले से लगा लेते हैं। एक बार इस लड़की को नदी में से एक शंख मिलता है, जिसे निकालते समय उसके हाथों में एक कट लग गई, इसलिए उसने अपने हाथ को पानी में धो लिया। खून की बूंद पानी में जाते ही एक कंकाल जाग उठा, जिसके बाद लड़की उस शंख को लेकर अपने घर आई, जहां वह दूध से उसकी अच्छे से सफाई करती है और उस शंख को धोने के बाद लड़की बचे हुए दूध को एक पौधे में डाल देती है। लेकिन जैसे ही लड़की उस दूध को पौधे में डालकर वापस मुड़ी कि तभी उसमें छुपा शैतान अपनी जड़ों के साथ लड़की की ओर बढ़ने लगा। लड़की को कुछ आभास हुआ, वह पीछे मुड़ी, तब तक वह जड़ें गायब हो गईं। उस रात से वहां कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। अगले दिन जब लड़की भगवान जी की आरती करने के बाद उस शंख को बजाती है, तब इस कंकाल की आत्मा आजाद होकर लड़की के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिसके बाद लड़की उस स्थान पर जाती है जहां वह कंकाल पड़ा हुआ था। उसे देखते ही लड़की को अपनी पूरी कहानी याद आने लगती है कि कैसे दुष्ट लोगों ने मिलकर उसे बड़ी बेरहमी से मारकर नदी में फेंक दिया था। बदले की आग में जलती हुई आत्मा उस आदमी के पास जाती है, जिसे देख आदमी लड़की की ओर खींचते हुए चला जाता है, जिसके बाद लड़की उसे पानी में डुबाकर मार देती है। कहते हैं कि इस महल में पूर्णिमा के दिन जो भी भोजन करता है तो वह मरकर भूत बन जाता है। जहां एक लड़की अपने परिवार के साथ उस महल में आती है, जिसके सीढ़ियों पर कदम रखते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है, मानो जैसे वह पहले यहाँ आ चुकी हो। अंदर जाते ही उसके सामने